गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पार्ट जो है हमारा 5 उसको हम शब्दार्थ राइट कर चुके हैं। इसको क्या नाम से इसका जो चैप्टर है उसको हम रीड कर चुके हैं। तो आज हमने इस पार्ट से कितना सीखा और क्या सीखा है वो हम करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। राजा का नाम था, राजा का नाम क्या था? दिव्यदत्त था, वीरभद्र था या फिर सोनभद्र था? तो राजा का नाम था वीरभद्र। तो आप इस पे राइट का निशान लगाइए। ख पे है गांव के लोग थे, क्या थे? मूर्ख थे, चालाक थे या फिर बुद्धिमान थे? तो गांव के लोग क्या थे? बुद्धिमान थे। तो बुद्धिमान के सामने राइट लगाइए। ग पे आ रहा है गांव वाले विशेष देखभाल करने लगे, किसकी? शेर की, लोमड़ी की या फिर हाथी की? गांव वाले किसकी देखभाल करने लगे? हाथी की। तो हाथी के जस्ट सामने बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2 करते हैं आगे। सही शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उनकी मदद से हम यहाँ पे सही शब्द फिल कर रहे हैं। राजा वीरभद्र ने खबर को सुना। किस राजा ने खबर को सुना? राजा वीरभद्र ने। राजा ने मरणासन हाथी को गांव में भेज दिया। कैसे गांव को हाथी में भेज दिया? मरणासन यानी कि जो मौत के निकट था। गांव वालों के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई थी। गांव वालों के सामने कैसी समस्या खड़ी हो गई थी? बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। हाथी निर्जीव प्राणी की तरह लगता है, यानी कि वो मरे हुए जैसा लगता है। तो इसी प्रकार से आपको ये जो खाली स्थान है प्रश्न नंबर 1 और 2 अपनी बुक में ही करने हैं। आगे बढ़ते बच्चों हम ईवीएस सब्जेक्ट की तरफ। ईवीएस सब्जेक्ट में हमने चैप्टर रीड कर लिया है और उसके वर्ड मीनिंग्स भी अपने हो चुके हैं। आगे हम इनकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन से। नेवर रन ऑन द, कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। कहाँ पे? रोड पे, पार्क पे या फिर प्ले ग्राउंड पे। तो हमें कभी भी रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द, हमें जो रोड क्रॉस करते हैं वो हमेशा किसके ऊपर से करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग, एनीवेयर या फिर बोथ ऑफ दीज, कहीं से भी कर लेनी चाहिए, फिर दोनों में से कहीं से भी कर लेनी चाहिए। हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे। इट इज सेफ टू प्ले विद, इन तीनों में से कौन सी चीज है जो हमें हम इनसे खेलने से हम सुरक्षित रह सकते हैं? शार्प ऑब्जेक्ट्स, टॉयज या फिर फायर। हम तीनों में से किस चीज से खेलेंगे तो सेफ रहेंगे? टॉयज के साथ खेलेंगे तो हम सेफ रहेंगे। नेवर डैश विद ईच अदर, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? एक दूसरे से प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए, फिर स्टडी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। कभी भी एक दूसरे के साथ में हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, यानी कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज नंबर ए आपको इसी टाइप से राइट करनी है। आगे लिखा हुआ है यू कैन बर्न योर स्किन इफ यू प्ले विद, आप जल सकते हो, यानी कि आपकी स्किन जल सकती है जब आप उस चीज से खेलोगे। किस चीज से? नाइफ से, टॉय से या फिर मैच स्टिक से। अगर आप मैच स्टिक यानी कि माचिस की तिल्ली को जलाकर उससे खेलोगे तो आपकी स्किन जो है वो जल सकती है। एक्सरसाइज नंबर बी है फिलिंदा ब्लैंक्स। एक्सरसाइज नंबर फिलिंदा ब्लैंक्स है ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, नेवर प्ले ऑन द रोड, डू नॉट जंप ऑन डेस्क्स एंड चेयर्स, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स। इनकी हिंदी एक्सप्लेन कर दो बच्चों। हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना चाहिए, कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए, कभी भी मेज और जो कुर्सियां होती है उनके ऊपर जंप नहीं लगाना चाहिए। हमें जो शार्प वो होते हैं, नुकीले सामान होते हैं, नुकीले धारदार जो सामान होते हैं उनसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए। और गीले हाथों से यानी कि नमे हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को, स्विचेस को, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज नंबर ए और जो बी है आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है।